हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशन यानी पार्ट सेकंड। क्लास 10th के बच्चों का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है इस वीडियो पे। जो बच्चे पार्ट फर्स्ट नहीं देखे एप्लीकेशन का वो जरूर से जाकर देखें। पार्ट फर्स्ट में हमने 2 एप्लीकेशन आपको पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को प्लीज जरूर देखें। उसके बाद ये जो वीडियो है ये जो क्लास होगी, आज की जो क्लास होगी, ये पार्ट सेकंड है एप्लीकेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए। जो भी बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही वीडियो ये होने वाला है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन के 2 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। यहां पर आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए पार्ट सेकंड मैं आपको रीड कर देता हूं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th एप्लीकेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हो पार्ट फर्स्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहले प्लीज उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये पार्ट सेकंड। इसमें इस वाले वीडियो में इस क्लास में हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख के मैंने रखा है कि किस तरह के एप्लीकेशन आते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। चलिए रीड करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्लिक ट्रांसफर सर्टिफिकेट फुल स्टॉप। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं डिटेल में क्या कह रही है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में जाए तो हाउ टू राइट इन दिस टाइप्स, मतलब हाउ टू राइट दिस टाइप्स एप्लीकेशन, यानी इस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो आपको कैसे लिखना होता है, इसी फॉर्मेट को, इसी चीज को हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपसे बता दूं। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आए तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा एप्लीकेशन लिखें। अब देखिए कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था। देखिए टैग वर्ड्स क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, उसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर को। ठीक है, अब बढ़िए, यानी एक एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर को, और उस एप्लीकेशन में आपको क्या दिखाना है, उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में बोर्ड की परीक्षा में अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आए तब भी यही क्वेश्चन होगा, तब भी वही लेटर होगा। अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आए तब भी यही लेटर होगा, यानी तब भी यही फॉर्मेट होगा, तब भी यही मैटर होगा, तब भी यही एप्लीकेशन होगा। ठीक है, बिल्कुल आप स्वेर हो जाइए। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछा गया तो भी यही एप्लीकेशन होगा, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूछेगा तो भी यही एप्लीकेशन होगा। इसलिए हमने यहां पे दोनों चीज लिख के रखी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्लिक ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक, समझ गए। चलिए अब आपसे निवेदन एक और है कि प्लीज आप इस जो भी एप्लीकेशन मैं यहां पे आपको लिखा रहा हूं, आप प्लीज इसको रफ एंड पेन लेकर के इसको मेरे साथ लिखते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन को लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये हो गया, हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। टू, मेरे साथ साथ लिखिए, लिखते चलिएगा। टू टू दी टू दी प्रिंसिपल टू दी प्रिंसिपल टू दी प्रिंसिपल, अब कॉलेज का नाम लिख दीजिए। टू दी प्रिंसिपल एसपी इंटर कॉलेज टू द प्रिंसिपल एसपी इंटर कॉलेज प्रयागराज। फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चों लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर,
कामा, उसके बाद आएंगे with respect I wish to I wish to I wish to state that my father state that मेरे साथ आप इसको लिखते चलिएगा, state that my father has been transferred यहाँ पे आप लिख लेंगे बेटा, has been transferred to लखनऊ। फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको हमें लिखना है, यानी कॉलेज के नाम को, ठीक, एड्रेस को, यानी जिस कॉलेज पे आप लिख रहे हैं उस कॉलेज का नाम हो जाएगा। सिंपल सी बात, हर एप्लीकेशन में होता है। ठीक, जैसे आपने पिछले एप्लीकेशन में को पढ़ा था पार्ट फर्स्ट को, वैसे इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए, टू दी प्रिंसिपल एसपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, ये आपके कॉलेज का या स्कूल का नाम हो गया। उसके तुरंत अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो भी ये कॉलेज या स्कूल का नाम है, अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं इस कॉलेज या स्कूल का नाम, तो आप कोई भी नाम या कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। ठीक, इससे बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर ये जो भी ये आप पढ़ रहे हैं कॉलेज या स्कूल का नाम, तो आप इसकी जगह पर, कॉलेज या स्कूल के नाम की जगह पर आप कोई भी कॉलेज या स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्कूल या कॉलेज का नाम हो गया बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित महोदय या सम्मानित सर, विथ रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ। फिर से पढ़ता हूं। रिस्पेक्टेड सर, विथ रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ। अब इसका मतलब क्या है हिंदी में वो समझ लेते हैं। रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित महोदय या सम्मानित सर, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई विश टू स्टेट दैट, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माय फादर, मेरे पिताजी का, हैज बीन ट्रांसफर टू लखनऊ, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर स्थानांतर हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है कहां पर, लखनऊ शहर में, यानी लखनऊ में। ठीक, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, स्थानांतर हो चुका है लखनऊ में। ठीक, अब इसका क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं। देखिए, अब आप, इसका मतलब आप कहां पढ़ते हैं, प्रयागराज में पढ़ते हैं, यानी आप इलाहाबाद में पढ़ते हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद में पढ़ते हैं तो ये आपके कॉलेज का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया। आप जो ट्रांसफर हुआ है आपके पिताजी का, वो कहां पे हुआ बच्चों, लखनऊ में हुआ है। अब ट्रांसफर का क्या मतलब है, अब देखिए, अब आपके पिताजी के साथ, आपके पिताजी आपको पढ़ाते हैं, तो आपके पिताजी जहां पे रहेंगे, जहां पे जॉब करेंगे, जहां पे ड्यूटी करेंगे, वहीं पे आपको भी पढ़ना होगा। तो पहले आप कहां पे थे, प्रयागराज में थे, इसका मतलब पिताजी का ट्रांसफर कहां हो गया, लखनऊ। तो आपको अब कहां जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आएगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के प्रेजेंट होंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे लिखते हैं। इसमें आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आई हैव टू ज्वाइन, यहां पर लिखेगा आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज देयर, गवर्नमेंट कॉलेज देयर, कामा,
I need a certificate. I need a certificate. I need a certificate regarding my character. Regarding my character. Regarding my character. फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चों लिखेंगे I wish to bring। I wish to bring। ठीक है, I wish to bring to your kind notice। to your kind notice। ठीक है, kind notice। आगे बढ़ेंगे that I joined this institution 2000XX फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे I have always stood first I have always stood first in my class। फुल स्टॉप हो जाएगा बच्चों। फिर आगे लिखेंगे I always आगे लिखेंगे I was always obedient to my teachers। ठीक है, माय टीचर्स। उसके बाद बाबू लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक, फुल स्टॉप। उसके बाद इस जहां पे थैंकिंग यू लिखे यहां पे फिर आप लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, फिर ये एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप डाल देंगे बच्चा यहाँ पे डेट। ठीक, कौन सी डेट डालेंगे? ये वह डेट होगी जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप कोई भी क्लास का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आप क्लास डाल दीजिए, चाहे तो क्लास 10th A। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। ठीक, रीड करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रीड कर देता हूँ एक बार। अब देखिए, I have to join government college there, I need a certificate regarding my character, I wish to bring to your kind notice that I joined this institution's 2000XX, I have always stood first in my class, I was always obedient to my teachers, थैंकिंग यू। यहाँ पे बेटा डेट हो जाएगा। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली XXX क्लास 10th A। ठीक, अब वो डेट कौन सी होगी जिस डेट पर आप ये एप्लीकेशन बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे। ठीक, अब हम लोगों ने तो एप्लीकेशन लिख लिया। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। नहीं लिख पाए होंगे तो आप वीडियो को रोक करके इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, एक कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लीजिए। एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लीजिए। एक जगह सारी चीजें लिखते रहिए। एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो ये रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक, अब मैं आपको इसको हिंदी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, आई हैव टू ज्वाइन। ठीक, अब इससे पहले वाला लाइन में आपने क्या पढ़ा कि आप कहां के रहने वाले थे इस एप्लीकेशन में? आप रहने वाले थे कहां पे? इलाहाबाद के। और आपका पिताजी का ट्रांसफर कहां हो गया है? लखनऊ में हो गया है। तो अब चूंकि पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया तो आपको भी लखनऊ पढ़ना होगा। इसकी वजह से ही आपकी पढ़ाई वहां होगी, लखनऊ होगी। इसके बाद फिर आपने क्या लिखा है? आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट देयर। कह रहे हैं मेरे पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया है। उसके बाद आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज देयर, यानी मुझे वहां जाकर के
गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना है, यानी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पर पढ़ना है। कहां पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। आई नीड अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई कैरेक्टर। कह रहे हैं आई नीड सर्टिफिकेट, मुझे एक सर्टिफिकेट, यानी मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, जरूरत है, रिगार्डिंग किससे संबंधित? माई कैरेक्टर, मेरे चरित्र से संबंधित, मेरे कैरेक्टर से संबंधित मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जिससे आप मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई विश टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक आपसे ध्यान दिलाना चाहता हूं, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। क्या? योर काइंड नोटिस, यानी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं किस पर? दैट की आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन 2000 एक्सेस, कि आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन कर लिया है क्या? दिस इंस्टीट्यूशन, यानी इस इंस्टीट्यूशन को, जो गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पे एडमिशन लेने वाला हूं लखनऊ में, इस कॉलेज को मैंने ज्वाइन कर लिया है, यानी एडमिशन ले लिया है। फिर आगे कह रहे हैं 2000 एक्सेस। ठीक, अब ध्यान रखिएगा 2024, 25, 26 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप 20x करके आप अपने बोर्ड की परीक्षा में लिख के आएंगे। यहाँ पे आपको सन या वर्ष नहीं डालना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2000XX फुल स्टॉप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, मैं हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, मैं हमेशा आता हूं फर्स्ट, मैं हमेशा प्रथम आता हूं इन माई क्लास, अपने कक्षा में, यानी मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूं, प्रथम आता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं। आई वॉज ऑलवेज ओबीडियंट टू माई टीचर। ये कह रहे हैं प्रिंसिपल सर से, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आई वॉज ऑलवेज ओबीडियंट टू माई टीचर्स, मैं हमेशा अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का आज्ञाकारी था। ये क्या कह रहे हैं कि आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा अपने टीचर्स का, अपने अध्यापक का आज्ञाकारी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। फिर आपने डेट डालनी है, जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिखेंगे वहां पे डेट हो जाएगी। फिर आपका हो जाएगा योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी XXX, यानी मैंने आपको फिर से मैं बता दूं आपको कि एप्लीकेशन लेटर में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? योर्स ओबीडिएंटली, यानी आपका आज्ञाकारी XXX। ठीक है, उसके बाद क्लास 10 ये। ठीक, आई होप इस वीडियो को, इस एप्लीकेशन को आप समझ गए होंगे। मैं इसको रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करिए। ये एप्लीकेशन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। ये जो भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जो भी 4 एप्लीकेशन हम लोगों ने, इस वीडियो में हम 2 एप्लीकेशन कवर करेंगे। एक जो पहला वीडियो आया था, आप पार्ट फर्स्ट करके, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए, पार्ट सेकेंड ये वाला वीडियो है, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो में को मिलाकर के आपको 4 एप्लीकेशन वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे तो आप प्लीज इसको देख लीजिए और आप उसको लिख लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। क्योंकि ये सभी 4 एप्लीकेशन बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन। यहां बच्चों क्या लिखेंगे? राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल write an
एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, of your school requesting him to change your subject। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम इसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, बेटा पढ़ता हूँ। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, इस एप्लीकेशन में आपको टैग वर्ड क्या मिल जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे इस तरह के एप्लीकेशन को, यानी आपको क्या पहचानना है, चेंज योर सब्जेक्ट। यानी ये एप्लीकेशन जो लिखना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर को, उसमें ये दिखाना है कि आपको अपने विषय चेंज करवानी है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। बात समझ नहीं? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आप कैसे समझेंगे। यहाँ पे चेंज योर सब्जेक्ट अगर होगा तो आप समझिएगा कि इसी एप्लीकेशन की बात हो रही है और यही एप्लीकेशन बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। आइए, अब ये क्वेश्चन समझ गए, अब इसके आंसर पढ़ते हैं। मेरे साथ बेटा इसको आप लिखते रहिए, इसको मेरे साथ आप लिखते रहिए, ठीक है। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, या अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है। प्लीज फॉर्मेट को भी समझिएगा, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आप बोर्ड की परीक्षा में लिख के आएंगे। तो पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि जो भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे, जैसा लिखवा रहा वैसा लिखेंगे, तो पूरी संभावना है कि आपको पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए, अब फिर से वही कि आपको क्या करना है, कॉलेज का नाम लिखना है। यहां पे लिख देंगे टू दी प्रिंसिपल, उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, बुद्धा इंटर कॉलेज, ठीक है बच्चों, बुद्धा इंटर कॉलेज वाराणसी, फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चा आगे बढ़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर, तो आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे कामा देंगे। उसके बाद लिखेंगे आई विश, आप क्या लिखेंगे, आई विश टू से दैट, I offered mathematics, उसके बाद बच्चों हो जाएगा इन क्लास 9th, ठीक है, इन क्लास 9th। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट आई एम फीलिंग, यहां पे लिखेंगे बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, ठीक, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार बेटा रीड करता हूं। देखिए, टू दी प्रिंसिपल बुद्धा इंटर कॉलेज वाराणसी, रिस्पेक्टेड सर, आई विश टू से दैट आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं, बट आई एम, यहाँ पर जाए कामा, बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स। अब बेटा इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये तो हम लोगों ने लिख लिया, अब थोड़ा इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए, ये आप जानते ही हैं, ये आपकी कॉलेज, क्या स्कूल का नाम हो जाएगा, टू द प्रिंसिपल बुद्ध इंटर कॉलेज वाराणसी, ये आपके स्कूल का कॉलेज का नाम हो गया। यहाँ पे आप कोई भी कॉलेज स्कूल का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ जाते हैं,
रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित सर, सम्मानित महोदय। एप्लीकेशन देखें यहां तक कि किसी भी एप्लीकेशन में ये वाला टॉपिक कॉमन है, यानी सभी में बिल्कुल एक जैसा ही आपको मिल जाएगा, यानी सभी एप्लीकेशन में आपको एक जैसा ही फॉर्मेट है। यानी क्या फॉर्मेट, कौन सा एक जैसा है कि कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, रिस्पेक्टेड सर, यहां तक तो सभी एप्लीकेशन में एक ही रहेगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आपको लिखना हो। ठीक, तो यहां तक सेम रहेगा। फिर आगे का मैटर चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आगे का मैटर। देखिए, आई विश टू से दैट, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं दैट की आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स। अब ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन कैसा है, अपने सब्जेक्ट को चेंज कराने का एप्लीकेशन है कि आपका सब्जेक्ट कुछ और आप पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा था और अब आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने गलती से ले लिया, या वो मेरे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत कठिन है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब आपको लग रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट चेंज हो जाए, इसकी जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट मैं ऑफर कर लूं या ले लूं। ठीक, तो इसलिए आप प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि कोई आपने सब्जेक्ट लिया था, उसके बदले आपको वो सब्जेक्ट चेंज करवाना है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन में समझिए आपने कौन सब्जेक्ट लिया था। आई विश टू से दैट, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैंने क्या किया था, मैंने कौन सा ऑफर किया था, मैंने मैथमेटिक्स लिया था, मैंने गणित लिया था पढ़ने के लिए। फिर कह रहे हैं आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स, मैंने गणित लिया था पढ़ने के लिए इन क्लास 9th, यानी क्लास 9 में, कक्षा 9 में मैंने मैथमेटिक्स लिया था पढ़ने के लिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं आप, बट, लेकिन आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब मैं महसूस कर रहा हूं कठिनाई को, मतलब एक महान कठिनाई को, बहुत कठिनाई को। आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी, मैं बहुत कठिनाई को महसूस कर रहा हूं। फिर आगे कह रहे हैं इन मैथमेटिक्स, किसमें, मैथमेटिक्स में, गणित में, यानी मैं बहुत अपने आप को बहुत कठिन महसूस कर रहा हूं, यानी मुझे ये विषय बहुत कठिन लग रही है। कौन सी विषय, मैथमेटिक्स, जिससे मैं पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप उसके आगे आप क्या लिखेंगे, मैं इसको बेटर रफ करता हूं। ठीक है, उसके बाद इसको आगे पढ़ाते हैं। ठीक, अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। आगे आप क्या लिखेंगे, यहां तक लिखा आपने मैथमेटिक्स, उसके जस्ट आगे आप लिखिए मैथमेटिक्स हो जाएगा बच्चों। फिर आगे लिखेंगे आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स, आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स, I got very poor marks in class 9th, in class 9, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है बच्चों, क्लास 9th हो गया। आगे लिखेंगे आई फील आई shall not be able to get good marks this year in board एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन 2, फुल स्टॉप। So I want to change, फिर ठीक है बेटा, आगे लिखेंगे मैथमेटिक्स, आई वॉन्ट टू चेंज मैथमेटिक्स बाई होम साइंस, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। आई देयरफॉर, यहां आप लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। आई देयरफॉर, ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू
I therefore request you to allow allow me to have ठीक है बच्चों, have me to have home science in place of mathematics, ठीक है, in place रहेगा बेटा यहाँ पे, in place of मैथमेटिक्स फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे थैंकिंग यू, ये एप्लीकेशन आपका हो गया। फिर आप लिख देंगे बेटा यहाँ पे थैंकिंग यू, ठीक, थैंकिंग यू, ठीक, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे डेट, क्या डाल देंगे, डेट। कौन सी डेट होगी, वो आज की डेट हो जाएगी, यानी जस्ट ये वह डेट होगी जिस डेट पर पब्लिकेशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आप लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ABC, यहाँ पर हो जाएगा क्लास 10th ए डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक बेटा, ठीक। अब जो भी कुछ आपने लिखा है मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ, ठीक है। जो भी कुछ आपने लिखा है इसको क्या करते हैं, एक बार हम रीड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सुनिए, रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन क्लास 9th, फुल स्टॉप। आई फील कॉमा आई शैल not be able to get good marks this year in board examination too, full stop। so comma I want to change mathematics by home science, full stop। आगे बढ़ते बच्चों, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे I therefore request you to allow me to have home science in place of mathematics, full stop। थैंकिंग यू, यहाँ पे डेट हो जाएगा। फिर थैंकिंग यू के बिल्कुल सामने आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली ABC क्लास 10 ए, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीजें। मैं अब आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा। आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स, ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने मैथमेटिक्स ऑफर किया था, मैंने मैथमेटिक्स ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रही है, मैंने मैथमेटिक्स तब तो ले लिया था और मुझे अब बहुत कठिनाई हो रही है, तो मुझे बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है क्योंकि मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब वो आगे क्या कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं कि आई गॉट, मैंने पाया था वेरी पुअर मार्क्स इन क्लास 9। कह रहे जब मैंने मैथमेटिक्स लिया था तो उसमें बहुत कम नंबर पाया था, किसमें, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे कह रहे आई गॉट, मैंने पाया था वेरी पुअर मार्क्स, बहुत खराब स्थिति या बहुत कम नंबर पाया था इन क्लास 9, यानी क्लास 9th में मैंने मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर पाया था, ठीक। आगे कह रहे आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई शैल नॉट बी एबल, मैं महसूस करता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, या मैं महसूस करता हूं कि मैं योग्य नहीं हो पाऊंगा टू गेट गुड मार्क्स इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन 2। कह रहे हैं कि मैं महसूस करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर्ड की परीक्षा में, यहाँ पे देखिएगा इसी साल, दिस ईयर मतलब इस साल की बोर्ड की परीक्षा में, ये कह रहे हैं कक्षा 9 में तो मैं कम नंबर पाया था, बहुत डिफिकल्ट होती थी मुझे, बड़ी समस्या होती थी मुझे, बहुत कम मुझे मैथमेटिक्स मिला था। अब क्योंकि मैं 10 में आ गया हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, आई फील, मैं महसूस करता हूं 10 में आने के बाद कि आई शैल नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं रहूंगा टू गेट, पाने के लिए गुड मार्क्स इन दिस ईयर, यानी इस साल मैं अच्छा नंबर नहीं पाने के लिए योग्य रहूंगा इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2। अगर मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है 10वीं में होगा तो मैं अच्छा नंबर नहीं पा सकूंगा, ऐसा मुझे महसूस होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक। अब मुझे उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चेंज कराना है, सो कह रहे हैं इसलिए आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं टू चेंज मैथमेटिक्स बाई होम साइंस, ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं चाहता हूं, सो आई वॉन्ट, इसलिए मैं चाहता हूं टू चेंज, कि ये बदल जाए, चेंज हो जाए, मैथमेटिक्स बाई होम साइंस, यानी जो मैथमेटिक्स है
जो मैंने मैथमेटिक्स ले लिया था ये मैथमेटिक्स चेंज हो जाए किसकी जगह पर, यानी होम साइंस हो जाए, यानी मैथमेटिक्स बाय होम साइंस, जो मैथमेटिक्स थी इसकी जगह पर क्या हो जाए, होम साइंस हो जाए, यानी गृह विज्ञान हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई देयरफॉर, इसलिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू अलाउ मी, कि मुझे आप परमिशन दे दें, अलाउ कर दें, आज्ञा दे दें, टू हैव होम साइंस इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये कह रहे हैं कि आप मुझे आदेश दे दें, मुझे अलाउ कर दें, मुझे परमिशन दे दें कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टू अलाउ मी, मुझे आप अलाउ कर दें टू हैव होम साइंस इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की जगह पर, मैथमेटिक्स की प्लेस पर, मैथमेटिक्स की जगह पर आप मुझे क्या ऑफर कर दें, क्या कर दें, मुझे होम साइंस दे दें, यानी जो मैथमेटिक्स मैंने लिया था उसकी जगह पर आप मुझे क्या दे दें, होम साइंस दे दें। ठीक, यानी होम साइंस दे दें या होम साइंस कर दें। होम साइंस हो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक, या पढ़ लूंगी, मैथमेटिक्स मुझे डिफिकल्ट लग रही है या मैथमेटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। ठीक, ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, एप्लीकेशन में, अपने प्रिंसिपल सर को। आगे बढ़ते हैं। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या आपका थैंक यू आपका धन्यवाद। उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी एबीसी। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपना नाम बोर्ड की परीक्षा में नहीं लिखना होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे आप बोर्ड की परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन और लेटर में। ठीक, योर्स ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी एबीसी, आप कोई भी नाम एबीसी यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे, नाम नहीं डालेंगे, क्लास 10 ए। ठीक, क्लास 10 ए यानी कक्षा 10 सेक्शन ए। फिर देखिएगा थैंकिंग यू, ये हो जाएगा आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य एबीसी, उसके बाद क्लास 10 ए, उसके बाद बेटा ये डेट डाल लेंगे, और डेट कौन सी होगी, ये वो डेट होगी जिस डेट पे आप एप्लीकेशन बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे, यानी जिस दिन आपका पेपर होगा उसी डेट को, या उसी जिस दिन पेपर होगा जिस दिन पेपर होगा उसी दिन ही ये डेट पड़ेगी, यानी जिस डेट पर एप्लीकेशन लिखेंगे वही डेट यहां पर आपको डालनी है। ठीक है, समझ गए। आई होप आप पूरी वीडियो को, पूरी चीज को आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप चीज को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ, एक इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जबरदस्त पढ़ते रहिए, और इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।